नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर आज शांति रही। युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत के बाद किसान नेताओं ने तय किया कि 2 दिनों के लिए दिल्ली कूच का अभियान स्थगित किया जाता है। इस दौरान वे आपस में विचार विमर्श करेंगे कि आगे बढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। शुभकरण छोटा किसान था, 2.5 एकड़ की जमीन बताई जा रही है और बाकी जमीन किराए पर लेकर खेती कर रहा था। यह शुभकरण का घर है। क्या गोदी मीडिया का संपादक आकर बता सकता है कि यह किसी करोड़पति किसान का घर है? जो लोग इस आंदोलन को बड़े किसानों का आंदोलन बता रहे हैं, क्या वे शुभकरण के घर की हालत देखकर कुछ कहना चाहेंगे? अगर यह बड़े किसानों का घर है, तब खेतिहर और भूमिहीन किसानों की क्या हालत होगी? शुभकरण के माता पिता के बीच तलाक हो गया था। शुभकरण को उसके दादा ने बड़ा किया। शुभकरण पर उसकी 2 बहनों की भी जिम्मेदारी थी। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था, अविवाहित था। गोली लगने से उसकी मौत की खबर ने किसान नेताओं को और उसके गांव के लोगों को सकते में डाल दिया है। शुभकरण के गांव के लोगों ने मांग की है कि उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, बहन को नौकरी मिले और उसके सारे कर्जे माफ कर दिए जाएं। पंजाब सरकार ने शंभू बॉर्डर पर आंखों के डॉक्टरों को भेजने का फैसला किया है, क्योंकि आंसू गैस और पैलेट गन के कारण आंखों को नुकसान हो रहा है। यह शंभू बॉर्डर का वीडियो है। जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पता चल रहा है कि 21 फरवरी का दिन यहां किस तरह से गुजरा होगा। दनादन आंसू गैस के गोले गिरते चले जा रहे हैं और किसान उन पर बोरियां फेंककर बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आंसू गैस के धुओं के कारण कई किसानों की तबीयत खराब होने की खबर है। आंसू गैस का हमला इतना जोरदार था कि किसानों की जेसीबी धरी की धरी रह गई। मीडिया जिसे फर्जी तरीके से मेकशिफ्ट टैंक बता रहा था, वह भी काम नहीं आया। किसान जहां तहां भागते नजर आए। मौके पर मौजूद पत्रकार अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे थे और सामने से भी दागे जा रहे थे। किसानों का पूरा दिन इधर उधर खुद को बचाते हुए भागते दौड़ते गुजरा है। खनौरी बॉर्डर पर कई किसानों ने आरोप लगाया है कि 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली को नुकसान पहुंचाया गया है। किसान अपने ट्रैक्टर दिखाकर बता रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से सुरक्षा कर्मी आए और उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। हमारे पास उनके दावों की पुष्टि नहीं है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दावा किया कि कई युवा किसानों का पता नहीं चल रहा है। हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी, पुलिस पर पत्थर चलाए। पुलिस का दावा है कि 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसान दावा कर रहे हैं कि 177 किसान घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बर्बरता से ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा है। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है। खिनौरी की हमारी घटना सामने आई तो हमने कहा इस समय इस हालात में वार्ता को जारी रखना उचित नहीं है, इसलिए हमने अब 2 दिन आगे के विश्राम कर लिया है और खनौरी के जितने भी इंजर्ड हैं, मिसिंग है, शहीद परिवार से मिलके और जिस तरह से सरकार बुलेट चला रही हमारे ऊपर, उस सभी का विचार विमर्श करके सभी
अपने यूनियन के और 2 बड़े फोरमों की ओर से आगे का हम निर्णय लेंगे। इसमें देखिए, जो हमने देखा, ये खालसा एड था, उधर उसका कैंप था दवाई का, उसके ऊपर उसको भी लूट कर ले गए, और इधर लाइफ केयर फाउंडेशन के हमारे पास डॉक्टर बैठे, इनके कैंप के ऊपर भी शेलिंग की गई। मानना है भी कभी भी जहां प्रेस हो, जहां मेडिकल सेवाएं हो, कभी भी सरकार उनके ऊपर शेलिंग नहीं करती, तो उनको मालूम था सारा, इसलिए किया गया। किसान आंदोलन की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि शुभकरण की मौत की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए। अदालत से यह भी कहा गया है कि हरियाणा सरकार हाई कोर्ट को सारे आंकड़े उपलब्ध कराए कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस के कितने गोले दागे गए हैं। पुलिस इंडिस्क्रिमिनेट शेलिंग कर रही है, टीयर गैस डाल रही है और पैलेट गन यूज कर रही है, डायरेक्ट फायरिंग कर रही है, उसकी भी जांच हो सके, इसके लिए हमने जुडिशल कमीशन की डिमांड की है। सेकेंडली हमारी डिमांड है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट और पैरामिलिट्री ये डाटा सरकार को प्रोवाइड करें कि कितने टीयर गैस शेल उन्होंने आज तक यूज़ किए हैं, कितनी पैलेट गन यूज़ की है, कितने राउंड फायर हुआ है, उस सारा डाटा दिया जाए हाईकोर्ट को। और हमने हाईलाइट किया कि जो ट्रैक्टर की वाली बात थी कि ट्रैक्टर कैसे यूज़ हो सकते हैं, तो हमने उसमें बताया कि ग्रीस, जर्मनी और कितने मुल्क हैं जो यूरोप के, वहाँ पे फार्मर सेम डिमांड को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब में कॉमन बात यह है कि वो ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ट्रैक्टर जो है किसान का दूसरा बेटा है, तो इसको लेके कोई इशू होना नहीं चाहिए। तीसरा हमने जो हाईलाइट किया कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं, एट द सेम टाइम किसानों के जो सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए जा रहे हैं, जो सपोर्टर हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के आईटी सेल जो है वो बाकायदा एक विलिफिकेशन कैंपेन चला रहा है, जिससे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी सेपरेटिस्ट कह के, खालिस्तानी कह के एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें रिसेंटली देखा कि प्रोटेस्ट में बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वेस्ट बंगाल ने, उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कह के कमेंट किया जस्ट बिकॉज वो टर्बन सिख था। तो हमने इंसिडेंट कोट किया है। तो हमने इन सबको कहा है कि हमें पंजाब पुलिस पे भरोसा नहीं है, इस केस की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से होनी चाहिए। इस मामले पर सुनवाई 29 फरवरी को होगी, लेकिन जिस तरह से 21 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर हालात बन गए थे, साफ पता चल रहा था कि संवादहीनता और अविश्वास ने किसानों और सरकार के बीच की खाई गहरी कर दी है। जब सरकार बातचीत का दावा कर रही थी, ट्वीट कर रही थी, प्रयास कर रही थी, तब तक शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों की बरसात कुछ कम भी की जा सकती थी, रोका भी जा सकता था। यह वीडियो चंडीगढ़ का है। इसमें आप संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दलों के नेताओं को देख रहे हैं। आज उनकी यहां बैठक थी और बैठक में शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। यह वही नेता हैं जिनके नेतृत्व में पिछली बार नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 के बीच किसान आंदोलन चला। शहीद साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इसी आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसानों की मौत हुई थी। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन से अलग है। वो किसानों की मांगों के साथ तो है, मगर इस आंदोलन के साथ नहीं। राकेश टिकैत की बात से भी लग रहा है कि पंजाब के किसान संगठनों ने अपने स्तर पर आंदोलन करने का फैसला ले लिया। ये लड़ाइयां लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था, उसी तरह से दिल्ली घिरेगी। और वो कितने दिन बाद में मान लेगी, वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। हाँ जी, बताओ कहाँ जाओगे अभी, ऐसे कैसे जाओगे? हाँ अभी रह रहे। हाँ पिछले समय ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ की गई है, वो गलत है। कार्रवाई करनी गलत है। और जितने भी हमारी लीडरशिप है उनको फ्रंट पर रह के बच्चों को रोकना चाहिए। जहां एक बार स्टे हो गया वहां पर जमना चाहिए। अभी पिछले समय वही लंगर और वो डाल दें, सब जमे। और फिर जब बातचीत हो, जाना हो, भाई देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी, खास करके देखो पूरा देश पंजाब पर चलता है। हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी हैं, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जब इतनी फोर्स थी तो आगे
ऐलान नहीं करना चाहिए? अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है, तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पीछे रहे, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह बन जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इशू उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है। तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खास करके धन्यवाद है, इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। क्या होता अगर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ही आंदोलन चलता? संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने आखिर क्या हासिल किया? हम नहीं जानते कि गैर राजनीतिक मोर्चे को क्यों मजबूर होना पड़ा। आखिर जब दोनों पाले के लोगों की मांग एक ही है, 700 किसानों की जान पहले चरण के आंदोलन में जा चुकी है, तो क्या हर संगठन को एक साथ नहीं आना चाहिए था? बेशक संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के मुद्दे से समर्थन जता रहा है, मगर आंदोलन से दूर भी है। आज शंभूकरण की मौत के विरोध में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के संगठन ने हरियाणा में कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। चढ़ूनी नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के बीच के आंदोलन में सक्रिय नेता के रूप में देखे गए। उनके संगठन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, मगर इस बार वे अलग से हरियाणा के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि शंभू बॉर्डर और टोहना बॉर्डर पर जो हालात हैं वहां नजर नहीं आ रहे। इस बात को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की भी आलोचना हो रही है। आम किसान कंफ्यूज हैं कि उनकी मांगों को लेकर गंभीर कौन है, जो शंभू बॉर्डर पर जमा है या जो जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। यह वो मोर्चा है जिसके नेतृत्व में 1 साल तक आंदोलन चला था। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो अलग अलग किसान संगठनों से तालमेल बनाने का काम करेगी। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में औपचारिक रूप से उतरने जा रहा है, या आने वाले समय में जल्दी पता चल जाएगा? इस कमेटी में डॉक्टर दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहन, युद्धवीर सिंह, हन्नान मोल्ला और रमंदर पटियाला सदस्य होंगे। यही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा और 13-14 मार्च के आसपास दिल्ली में महापंचायत बुलाई जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ हत्या का मामला चलाने की मांग की है। 23 फरवरी को देश भर में काला दिवस मनाया जाएगा। इस प्रदर्शन में सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी हिस्सा लेने जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल हुई है कि किसानों का प्रदर्शन आम नागरिकों के जीवन और उनकी आजादी के लिए खतरा बन गया है, इसलिए उन्हें आगे जाने से रोका जाए। लेकिन इसी हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि शुभकरण सिंह की मौत के विरोध में वकील शुक्रवार को काम नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन ने पुलिस की जाति को शुभकरण की मौत का जिम्मेदार माना है। BKU राजेवाल और कीर्ति किसान यूनियन ने टोल नाकों पर धरना प्रदर्शन किया। पंजाब में कई भाजपा नेताओं के घरों के बाहर भी प्रदर्शन चला है, घेराव चल रहा है। इसके अलावा कपूरथला और होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर भी प्रदर्शन हुए हैं। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जालंधर में मनोरंजन कालिया, फगवाड़ा में सोम प्रकाश, अबुहर में सुनील जाखड़ और अन्य नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन हुए। कुछ नेताओं के घरों पर 17 फरवरी से ही प्रदर्शन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब में 59 जगहों पर हरियाणा सरकार की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। आज भी किसानों ने अपने प्रेस वार्ता में पंजाब पुलिस और सरकार की तैयारी और नीयत पर सवाल उठाए। पंजाब पुलिस ने एक और जो हरकत की है, जब कल हमको यहाँ से बुलाकर ये जो पुलिस चेक पोस्ट में मीटिंग के लिए बुलाया गया, तो आपके भी साथी यहाँ पर मौजूद थे। कोई भी किसानों का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, बावजूद उसके वहाँ से प्रोवोकेशन हुई, वहाँ से शेलिंग हुई
और जब हमने वहां पर अधिकारियों के आगे ये बात रखी कि ये ड्रोन, आप कह रहे थे कि ड्रोन या हरियाणा पुलिस हमारे क्षेत्र में नहीं आएगी, बावजूद उसके ड्रोन कल यहाँ पर दोबारा शेलिंग करके गया है। तो कहीं ना कहीं ये पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो आप बहुत वाहवाही लूट रहे हैं कि आप पंजाब के बेटे हैं, आप पंजाब के और किसानों के हक के लिए खड़े हैं, लेकिन ये जो कल जो 2 घटना हुई हैं, कैसे पंजाब की टेरिटरी में घुसकर कोई अन्य फोर्स ऑपरेशन करती है या कोई भी एक्टिविटी करती है, तो क्या इससे मान लिया जाए कि पंजाब पुलिस इसमें पार्टनर है, भागीदारी है? दूसरी बात, राजपुरा में और यहाँ के सराउंडिंग एरियाज में पंजाब, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, पंजाब पुलिस ने गांव-गांव में अनाउंसमेंट की है कि आप लंगर भी मत लेके जाइए, और काफ़ी लोगों को पीछे रोक दिया गया। ऐसा ही पातड़ा और खनौरी में भी हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि शुभकरण मामले में जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। उधर केंद्र सरकार किसान आंदोलन से अपने तरीके से लड़ रही है, उस पर भी गौर करना चाहिए। सड़कों को बंद कर दिया गया, कांटे बिछा दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, किसानों से बातचीत भी चलती रही, मगर अखबारों में किसानों से जुड़ी योजनाओं के विज्ञापन भी आने लगे हैं। इन गतिविधियों से यही लगता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ किसान हैं, मगर ज्यादातर किसान उनके ही साथ हैं। शायद सरकार ऐसा बताने की कोशिश कर रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुग्ध उत्पादन से जुड़े 1.25 लाख किसानों को संबोधित किया। इतना बड़ा जमावड़ा इसी बीच कर लिया गया, यह भी हैरत की बात है। मौका था गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का स्वर्ण जयंती समारोह। गुजरात के 18,000 से अधिक गांवों से दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को यहां बुलाया गया। अगर शंभू बॉर्डर पर जमा किसानों की भीड़ किसानों की लग रही थी, तब फिर इसे आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के लिए अन्नदाता के भी कई वैरायटी हैं। पंजाब वाले अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं, तो गुजरात वाले अन्नदाता नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिठाए गए हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। शंभू बॉर्डर पर तो इसी बात को लेकर किसान जमा है कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, इसलिए एमएसपी की गारंटी दीजिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने ही कमेटी बनाने की बात की, जिस कमेटी का 19 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए, गुजरात के स्टेडियम में प्रधानमंत्री अन्नदाताओं को संबोधित कर रहे हैं, अन्नदाताओं का आह्वान कर रहे हैं, मगर उन्हीं अन्नदाताओं का एक बड़ा हिस्सा शंभू बॉर्डर और खिनौरी बॉर्डर पर जमा बैठा है। वो कई तरह के आंसू गैस के गोलों का सामना कर रहा है, मगर उनकी मांगों पर उन्हें आश्वासन देने के लिए, भरोसा देने के लिए गुजरात के अन्नदाताओं के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और दूसरे राज्यों के अन्नदाताओं को भरोसा नहीं देते हैं। तो एक तरह से शंभू बॉर्डर पर जहां किसान अपनी जिंदगी बेहतर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका जिक्र गुजरात में नहीं करते। गुजरात जाकर किसानों को, दूसरे प्रकार के किसानों को सपने दिखाते हैं। यह सही है कि खेती किसानी में केवल अनाज का उत्पादन नहीं होता, पशुपालन भी है, दुग्ध उत्पादन भी है, मछली पालन भी है और मधुमक्खी पालन भी है, और इन सभी से लाखों किसान जुड़े हैं। अगर अनाज के उत्पादन से जुड़े किसान अपनी मांगों को लेकर उठेंगे, तो क्या मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों को जमा किया जाएगा? यह सब दिखाने के लिए कि सारे किसान विरोध में नहीं हैं, सारे किसान सड़क पर नहीं हैं। किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार को भी यही करना चाहिए? सड़कों पर कांटे गाड़ दिए गए, सीमेंट की दीवारें बना दी गईं। शक्ति प्रदर्शन की इच्छा क्या इससे पूरी नहीं होती? पिछली बार भी यही सब किया गया था। आप याद कीजिए, जब किसान सड़कों पर बैठे, महीनों धरने पर बैठे, तब नए नए तरीके के संगठनों के किसानों को बुलाकर
उन्हें असली किसान के रूप में दिखाया जा रहा था। सरकारी योजनाओं का प्रचार शुरू हो गया था। यही सब इस बार भी हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।